एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप बिलो योर मीन्स रहें, यानी अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 70 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अब लोग, कईयों की आमदनी 50,000 रुपये है, तो वो कहते हैं कि जी हम 35,000 में या 40,000 में कैसे गुजारा करें। आप अभी भी कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होंगी, थोड़ी चैलेंजेस होंगे, मुश्किलात होंगी, आपको एक डायनामिक इंसान बनना पड़ेगा। जो आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है काम करना चाहिए, नए आइडियाज़, नई स्ट्रेटजी, नई हिकमत अमली। देखिए ये एक बहुत ना इलिटरेट अप्रोच है जी, इलिटरेट अप्रोच, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर होते हैं ना, तो फिर आप बड़े बैलेंस इंसान होते हैं। आप जिंदगी की तमाम नेमतों को एंजॉय भी करते हैं, उनका शुक्र भी अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि जी पैसे को सेव करना, पैसे को बचाना, कल का पता कोई नहीं, ज़िंदगी कब तक है, और आज हम ज़िंदगी जी ना पाएँ और कल पैसा किस काम आएगा। इस किस्म की उनकी जो है ना एक समझ लें उनके ख़यालात हैं। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ अपना गला घूंट के सेव करने का एक कॉन्सेप्ट है, यानी हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, क्योंकि वो होता ही है कि हमारे जहन में जो इमेजेस होते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, वही आते हैं। फ़र्ज़ करें कैंसर पेशेंट का नाम लें, तो हमारे सामने वो कैंसर पेशेंट होगा कि वो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि भाई आपकी ज़िंदगी बचना मुश्किल है, और लवाहकीन ने उसको बताया नहीं, और उसकी शक्ल जहन में आ रही होगी। तो जो ही हमारा रेफरेंस होता है ना, वो ही हमारी अप्रोच और सोच होती है, ठीक है ना। मैं जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के तहत जो बात बता रहा होता हूँ, कि जिसमें मैं कहता हूँ कि आपको स्पेंडिंग को देखना चाहिए, ख़र्च कैसे करना है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अडाप्ट ना करें, उस पर ख़र्च ना करें। इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है। मकसद शायद वो ले लेते हैं लोग जिनकी आमदनी कम होती है, कि भाई हम, जैसे कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप बिलो योर मीन्स रहें, यानी अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 70 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अब लोग, कईयों की आमदनी 50,000 रुपये है, तो वो कहते हैं कि जी हम 35,000 में या 40,000 में कैसे गुजारा करें। यहाँ आमदनी बढ़ाने का मामला है। यहाँ आपको अपनी आमदनी को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपये पे ले जाना है। और लोग असल में, क्योंकि मैं इसलिए जॉब के भी ख़िलाफ़ हूँ ना, क्योंकि जॉब में ये होता है कि जहाँ आप फिक्स हैं, जो जिस यूडीसी के आप क्लर्क हैं, या आपका कोई 16वां है या आपका 18वां ग्रेड है, वही आपके बेनिफिट्स हैं, वही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ज़िंदगी इंसानों की नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसने मुकर्रर किया कि आप इतना ही मुआवजा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इंसानों को कोई लिमिट नहीं कर सकता। ये इंसानों का अपना, आप समझ लीजिए कि वो उनकी नादानी है कि वो लिमिटेड आमदनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा दीन कहता है कि एक हिस्सा नौकरी में फ़ायदा है, 9 हिस्से जो है वो कारोबार में फ़ायदा है। तो हम नौकरी में जाते हैं तो फिर हमारी आमदनी लिमिटेड हो जाती है। जब हम उस एरिया में होंगे कि जहां हम जितना चाहे कमा सकते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, तो फिर आपके ऊपर, आप फिर नॉर्मल होते हैं। अभी तो अब नॉर्मेलिटी है ना। देखिए, मैं कहता हूं कि आपकी कम आमदनी होना अब नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी ये है कि हर बंदा अल्लाह ने रिच बनाया है, अमीर बनाया है। ये पूरी कायनात हर इंसान की इक्वली है, और इसके अंदर बेशुमार रिसोर्सेज हैं। और फिर अल्लाह ने जो इंसान को इक्विपमेंट दिया है, कमाल दिया है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं दिमाग के अंदर, हैं जी। जो आपका ब्रेन है, फिर आपका गट ब्रेन है, फिर हार्ट जो है ना वो के अंदर एक ब्रेन है, फिर आपका 60 ट्रिलियन सेल बॉडी में काम करते हैं। यानी इंसान को तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ इक्विप्ड किया है। ये अल्लाह ने इंसाफ फरमाया है, ठीक है ना। अब अगले ने आके दुनिया में एक ऐसी जगह पे सांस लिया, यानी पैदा हुआ, होश संभाला, कि जहाँ कमी थी, गुर्बत थी, और उसने उसी अपनी जो बिलीफ्स हैं वही बना लिए कि वहाँ पैसा कमाना मुश्किल है, लोग 100 रुपये के ऊपर लड़ रहे हैं, जो है ना वो, तो वो उसी लेवल पे रह गया। उसके लिए वो कुएं का मेंढक रह गया, या वो किसी सरकारी नौकरी पे लग गया या प्राइवेट नौकरी पे जहाँ पे उसकी आमदनी नहीं है। तो वो समझता है ये उसकी कायनात ये बन गई और इससे वो चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। मैं 1400 रुपये महीना तनख्वाह लेता था आज से 30 साल पहले। मैंने जाना, पढ़ा, सोचा, अप्लाई किया, अपने आप को चेंज किया, और मुसलसल चेंज करते हुए मैं अपनी आमदनी को कहाँ से कहाँ ले गया। ये इंसान के ऊपर मुनहसर है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर आप एक्सेप्ट नहीं ना करते, आप
कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे भी कहीं ऊपर के लेवल का हूँ, तो आप वैसे ही होंगे। और ये जो बाकी हैं ये सारों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि जी हमारी तो यही आमदनी है जी, हमारा तो पूरा ही नहीं पड़ता जी। तो आपका पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने चॉइस, जिंदगी चॉइसेस है, आपने ये चूज किया है। आप वेल्थ चूज कर लेते, आप कामयाबी खुशहाली चूज कर लेते, आप अभी भी कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉब्लम होंगी, थोड़ी चैलेंजेस होंगे, मुश्किलात होंगी, आपको एक डायनामिक इंसान बनना पड़ेगा। जो आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है काम करना चाहिए, नए आइडियाज़, नई स्ट्रेटजी, नई हिकमत अमली, ये सब कुछ अडाप्ट करना पड़ेगा। फिर आपकी आमदनी बढ़ेगी, फिर आप मुख्तलिफ और डिफरेंट इंसान होंगे। जब आप तमाम बिलीफ्स, अपने सेल्फ बिलीफ्स को चैलेंज करेंगे, तो फिर आपको नए बिलीफ्स मिलेंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कुछ मुमकिन है, हो सकता है। दुनिया में बहुत कुछ पहले नहीं होता था। जब लोगों को यकीन आया तो फिर बिलीफ बदला लोगों का कि यार वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरह आप देखें, अभी पिछले को 5-10 सालों में बहुत वेल्थ लोगों के पास आ रही है, पहले नहीं थी। ये जो 2000 से पहले, ये 20-22 सालों में ही लोगों के पास पैसा आया, पहले नहीं था। क्योंकि आप लोगों के बिलीफ बदल रहे हैं कि यार पैसा कमाया जा सकता है, डिफरेंट वेंचर्स किए जा सकते हैं, उसमें से पैसा कमाया जा सकता है। तो आपका जो यकीन है, आपका जो सेल्फ बिलीव है, वो उसको चेंज करने की जरूरत है, आपके पास आमदनी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि जी वो स्पेंड करना जो है ना, वो तो जो अभी खाना पीना याशी करनी चाहिए, कल को पता नहीं ज़िंदगी है भी कि नहीं है। देखिए ये एक बहुत ना इलिटरेट अप्रोच है जी, इलिटरेट अप्रोच। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर होते हैं ना, तो फिर आप बड़े बैलेंस इंसान होते हैं। आप ज़िंदगी की तमाम नेमतों को इंजॉय भी करते हैं, उनका शुक्र भी अदा करते हैं, इसराफ नहीं करते आप। और इसराफ की हमारे दीन में बहुत बड़ी ममानत है कि इसराफ नहीं करना, ठीक है ना। अल्लाह की राह में खर्च कर दे, लेकिन इसराफ नहीं करना। लेकिन जब बंदा इस नीयत पे या इस सोच के साथ होता है ना कि भाई ज़िंदगी अभी है, कल पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, वो जहाँ 100 रुपया लगना है वहाँ वो 1000 लगाता है, क्योंकि वो कहता है इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हु केयर्स। लेकिन ये बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। ऐसे लोग ही कल को कर्ज लेते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोग ही कल को किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसे लोग ही कल को कहते हैं मेरे पास पैसे है ही नहीं। लोग यकीन नहीं करते कि आपके पास पैसे नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बता ही नहीं सकते कि मैंने तो तबाह कर दिया, मैंने तो उजाड़ दिया, मैंने तो ख़त्म कर दिया सारा। लेकिन वो लोगों को समझ आती है कि इतना पैसा कैसे बर्बाद हो सकता है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास खरबों रुपया भी है ना, जैसे पाकिस्तान है 75 सालों में इतना अमीर कंट्री, इतना रिच, 2022 में हमारे 27 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। पैसा हमारा कितना तगड़ा था, मुल्क ही तबाह हो गया। 125 रुपये तो रुपया ही डिवैल्यू हो गया। और रिजर्व्स तो अभी ये 2-3 अरब डॉलर से ऊपर नहीं है हमारे, वो भी हमसायों के रखे हुए हैं। क्या हुआ? यही हुआ, फाइनेंशियल उसको पता ही नहीं था। उसको जो तरबियत थी उसके तहत उसको नहीं पता था कि ये फाइनेंस क्या होता है। ये जब बंदे को हमें धक्का दे के बाहर निकाल देंगे और मुल्क को डिस्टेबलाइज कर देंगे तो क्या होगा। उसकी ट्रेनिंग ही नहीं थी, FA पास, और उसकी वो ट्रेनिंग थी जो उसने कर दिया, वो किसी को जवाबदेही ही नहीं है। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने की वजह से होता है। अगर आपको पता हो कि देखें ज़िंदगी पैसे के बगैर गुजारना बहुत मुश्किल है। पैसे से बगैर बंदा कख से होला होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे होंगे ना, आप कोई सर्विस बाय कर सकते हैं, आप कोई 4 नौकर रख सकते हैं, वो आपको सर्विस दे देंगे, फैसिलिटी दे देंगे, आपको सहूलत दे देंगे। आप कोई कुछ भी कर सकते हैं, कोई इन्वेस्ट करके 4 पैसे आप कमा भी सकते हैं। आपके आगे ज़िंदगी है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है। एक बंदे की ज़िंदगी तो नहीं है, पूरी जनरेशनल आगे लाइफ है। तो वो जनरेशनल वेल्थ उनका हक बनता है, सो दैट कि वो आगे स्टार्ट करें। हर नस्ल में जो बंदा आएगा वो फिर फुटपाथ से निकले शुरू होगा, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। अगली नस्ल को इतना सा एडवांटेज दीजिए, क्योंकि हमारी नस्ल ने हमें एडवांटेज दिया, उन्होंने हमें एक स्टेप आगे किया, हमें अपनी अगली नस्ल को 4 स्टेप आगे करना चाहिए, सो दैट के वो जाने कि जैसे हम अपने बुज़ुर्गों को दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला उनको रिक़ रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए, वो भी हमारे लिए दुआएं करें कि भाई वो कोई तदबीर करके गए हैं। सारे लोग ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो यानी ये देखिए कि ये सारा सिस्टम इस तरह से है, ये अप्रोच ही ठीक नहीं है। हमें ये नहीं कि इशराफ करना है या कम करना नहीं, हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। जहाँ 100 रुपया लगेगा वहाँ 100 ही लगाना है, जहाँ 1000 लगेगा वहाँ 1000 लगाना है। ये नहीं कि ये हु केयर्स कि जितने मर्जी लग रहे हैं, परवाही कोई नहीं है, तो कल को क्राइसिस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन की क्योंकि ज़्यादा है नहीं, और बल्कि दुनिया भर में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बताते ही नहीं है। अगर वो बताना शुरू करें तो वो
बच्चे ही पूछना शुरू होंगे, जी आपने हमसे 4 लाख रुपए सेमेस्टर लिया है, तो ये हमें आप करा के रहे हैं, पढ़ा के रहे हैं, हमारे पैसे की वैल्यू क्या है जो आप दे रहे हैं? तो वो तो वहीं का काम गड़बड़ हो जाएगा। तो लिहाजा वो इस सब्जेक्ट को नहीं बताते, वो वैसे दूसरे नंबरों के पीछे लगा रखते हैं बच्चों को। ये सीखना पड़ता है, और ये सारे लोग सीखते भी नहीं हैं। मुझे तो लोगों की आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी इतनी उम्र हो गई, हम बाहर में भी रहे, किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है, गैप है, इसको फिल करेंगे तो अब आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी होगी। टॉप 20 टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।